जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि घर का कोना क्या कहता है। आज हम समझते हैं और आप भी जान लीजिए कि कौन सा घर का कोना किस कार्य में आपकी मदद करता है और किस कार्य को बिगाड़ देता है। इसे समझते हैं आगे। स्क्रीन पे तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, उस तस्वीर के सहारे भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझेंगे अच्छे से कि नॉर्थ ईस्ट कौन सा कोना होता है, ईस्ट कौन सी दिशा होती है, वेस्ट कौन सी दिशा होती है और साउथ कौन सी होती है। घर के नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है वो नॉर्थ ईस्ट का कोना केतु प्रधान होता है। केतु का प्रभाव होता है उस जगह पे। वो सेल्फ के लिए होता है, मेडिटेशन के लिए होता है, ध्यान के लिए, एकाग्र होने के लिए। अगर किसी ने कोई सिद्धि की हुई है, कोई ऐसी शक्ति की हुई है जो उससे वार्तालाप करते हैं, तो वो उस कोने में जाके करेगा तो वो जल्दी कनेक्ट होएगा, जल्दी जुड़ेगा। भगवान से वार्तालाप करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान को ध्यान में प्राप्त करने के लिए, योगी पद पे चलने के लिए, जो योगी बनने के लिए चल रहे हैं, जो योगी बनना चाहते हैं, वो केतु प्रधान वाला जो कोना है घर का नॉर्थ ईस्ट, उस पे अगर कार्य करें तो जरूर सफल होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एरिया अपनाते हैं, वहां अगर कोई कार्य करते हैं, तो वो है दोस्तों का। आपकी दोस्तों की संगत बढ़ जाएगी। आप अगर वो एरिया डैमेज है, वो एरिया नेगेटिव है, वो साफ सफाई से आप नहीं रखते उस एरिया को, तो वो एरिया आपका दोस्ती यारी गलत आपके साथ जुड़ने लग जाएगी। दोस्त यार आपको धोखा देने लग जाएंगे, आपको दोस्ती यारी से चिढ़ होने लग जाएगी एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। पूर्व यानी कि ईस्ट, ईस्ट का कोना है आपका सूर्य प्रधान, घमंडी बनाने वाला, आपको ज्ञान देने वाला, अंदरूनी ज्ञान, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाला, आपको बल देने वाला, घबराहट भी ये कोना देता है। समाज में नाम, कीर्ति, यश आपको प्राप्त कराएगा यही दिशा। ईस्ट की यह दिशा अगर आप साफ रखते हैं, एनर्जेट अगर आप साफ रखते हैं और यहां पर इस दिशा में अगर आप सोते हैं, तो आपके लिए सूर्यदेव बल प्रदान कराएंगे, आपको आत्मबल देंगे, आत्मिक ज्ञान देंगे और सोसाइटी में, समाज में आपकी इज्जत होगी, आपका मान सम्मान होगा। आप आगे बढ़ते हैं। अगर घर का साउथ ईस्ट, अगर आपका साउथ ईस्ट, अगर आप साउथ ईस्ट में सोते हैं, साउथ ईस्ट साफ है, साउथ ईस्ट में पौधे लगाते हैं, साउथ ईस्ट अगर आपका किसी भी प्रकार से सही है, तो ये कोना आपको क्या देता है? ये कोना आपको देगा, आपको अच्छी मेड देगा, आपके साथ नौकर वफादारी करेंगे, कभी भी दगा नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे। किसी भी प्रकार के जो वॉशर क्लीनर होते हैं वो आपके साथ वफादारी ही करेंगे। यह कोना होता है शेयर मार्केट का। अगर आपकी कोई दुकान है, आप गल्ला चाहते हो कि उसके अंदर, गल्ले के अंदर पैसा आता रहे लगातार, तो ये कोना गल्ले को भरने वाला भी होता है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान कोना है। आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के साथ साथ साउथ ईस्ट का जो एरिया है, साउथ ईस्ट पे जो एरिया है, वो एरिया है सिबलिंग का, रिलेटिव्स का, इन्फ्लुएंसर पर्सन का और पुलिस का। ये एरिया आपके सिबलिंग से बिगड़ जाएगी। आपको पुलिस का आना जाना, आपके घर पे किसी न प्रकार से रेड पड़ना, या आपके रिलेटिव्स के साथ कुछ ना कुछ अनबन होना, ये एरिया अगर आप खराब रखते हैं, तो अगर डैमेज है, तो यहां अगर कोई नाली या नाला निकला हुआ है इस एरिया में, इस दिशा में, तो आपको इस तरह के लोगों से, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साउथ, आगे बढ़ते हैं। साउथ, दक्षिण का जो दिशा है, दक्षिण की दिशा वैसे सभी को पता है, मैं फिर भी बता देता हूं, यह है आपके पड़ोसियों के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपका समाज कैसा है, आपके पड़ोसी कैसे मिलेंगे आपको, ये आपकी साउथ दिशा बताएगी। आगे बढ़ते हैं। साउथ, साउथ के साथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का जो एरिया है दोस्तों, वो एरिया होता है दुश्मनों का। आपके दुश्मन आपके साथ कैसा बर्ताव करने वाले हैं, गुप्त होंगे या सामने से वार करेंगे, या कितने दुश्मन होंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे, ये एरिया आपका बताएगा। आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का जो कोना है दोस्तों, वो होता है राहु प्रधान। राहु, जुआ, लॉटरी, सट्टा, स्पेकुलेशन, या कमेटी लेकर भाग जाना, किसी तरह के जो कमेटियां खुलती हैं, लोगों को उसमें लाभ होगा या नहीं होगा, ये एरिया बताएगा। साउथ वेस्ट अगर डैमेज है, साउथ वेस्ट में अगर नाली निकल रही, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में 2 बार बड़े धन की हानि झेलते हैं। जी हाँ, अगर यहाँ पर आपने वॉशरूम बनवा रखा है, टंकी लगी हुई है पानी की, या नाली निकली हुई है साउथ वेस्ट के अंदर, तो बहुत बड़ी धन की हानि व्यक्ति को जीवन में झेलनी पड़ती है 2 बार। आगे बढ़ते हैं। अगर साउथ वेस्ट के साथ साथ वेस्ट साउथ वेस्ट का जो एरिया है,
उस एरिया में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, तो आपको इस एरिया में बैठना जरूर चाहिए। इस एरिया को आपको साफ रखना चाहिए, कमरा बना लेना चाहिए, बेडरूम रखना चाहिए, या किसी तरह की बैठक इस एरिया में, इस दिशा में जरूर रखें। क्यों? क्योंकि ये एरिया टेक्निकल मजबूत बनाता है और स्किल एम्प्लॉयड बनाता है। एक तरह व्यक्ति का दिमाग इतना उन्नत कर देता है ये एरिया कि व्यक्ति अपने बॉस के सामने हर वक्त आंखों में पॉजिटिवनेस लाता रहता है कि वो किस तरीके से कंपनी को उसे रन करना चाहिए। वेस्ट दोस्तों होता है टीचर का। अच्छा टीचर मिलेगा या खराब मिलेगा, आध्यात्मिक गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप वेस्ट से डिसाइड करते हैं। अगर पूजा पाठ आपको नहीं लग रही है, पूजा पाठ फल नहीं दे रही है, अगर आपको पूजा पाठ के अंदर किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, साधनाओं में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, सिद्धियों में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप वेस्ट की तरफ मुख करके अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपको फल जरूर मिलेगा। क्योंकि वेस्ट होता है कॉस्मिक एनर्जी का। ये एरिया ऐसा एरिया होता है कि बच्चे अगर इस एरिया में भी पढ़ाई करें तो वो भूलेंगे नहीं, उनका दिमाग एकदम शांत और इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन से मुक्त रहेगा और एकाग्र होकर वो अपनी विद्या को प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये एरिया ऐसा एरिया होता है कि जिसे सलाहकार, जो सलाहकार की फील्ड में, कंसल्टेंसी काउंसलिंग की फील्ड के अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति को इस एरिया में अपना काम खोलना चाहिए या अपने घर के इस एरिया को साफ रखना चाहिए, एनर्जेटिक रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल, वर्क और पार्टनर का। ये एरिया ऐसा एरिया है, चंद्रमा का एरिया है। ये एरिया अगर आपका कोई माल बिक नहीं रहा है, कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, इस एरिया में अगर आप अपना प्रोडक्ट रखते हो तो वो जल्दी जल्दी बिकने चालू हो जाता है। ये एरिया कमाल का एरिया है उन लोगों के लिए जो अपना प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बेचना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ एरिया आता है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है दोस्तों वो होता है सेक्स का, पार्टनरशिप का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। अगर ये एरिया किसी शादीशुदा महिला के घर में ये एरिया खराब है तो उसके पार्टनर में कहीं ना कहीं इशू जरूर होगा, देखने को मिलेगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देखने को वैवाहिक मिलेगी ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ एरिया दोस्तों होता है कस्टमर का, क्लाइंट का। अगर आप अपना घर बेचना चाहते हैं, कोई दुकान बेचना चाहते हैं, बाइक बेचना चाहते हैं, तो उस बाइक की या दुकान की या अपने घर की वो जो कागज है वो कागज आप नॉर्थ में रख दिए तो यकीन मानिए दोस्तों 6 महीने के भीतर आपको क्लाइंट मिल जाएगा, कस्टमर मिल जाएगा और वो चीज आपकी बिक जाएगी। जब भी कहते हैं कि नॉर्थ में किसी भी प्रकार का कोई भी कागज, ऐसी स्थायी वस्तु का कागज ना रखें। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है दोस्तों वो एरिया बड़ा ही कमाल का है। वो भी आपका ऐसा है कि आपका एकाग्र होने का, ज्ञान का, ध्यान का है। उसमें आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान प्राप्त होता है। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ऐसी मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए जय श्री महाकाल।